WS Academy. दिस इज़ MCQ सीरीज़ फॉर जियोग्राफी. हम पूरी जियोग्राफी को रिवाइज़ करेंगे थ्रू MCQ सीरीज़, राइट. तो जिन बच्चों ने अच्छे से जियोग्राफी को पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, तो वो अच्छे से कर पाएंगे. और जिनका रिवाइज़ अच्छे से नहीं हुआ है वो मैप रख सकते हैं आगे, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, इस वाली सीरीज़ में, राइट. तो अच्छे से समझना है. जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा या डाउट हो जाएगा उसको वहीं पे नोट करो और फिर जाके अलग से उसको पढ़ो. उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा जियोग्राफी के रिलेटेड, राइट. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें बताता है, क्या हमें पूछ रहा है, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया. किस स्टेट का सबसे कम लैंड एरिया वाइज सबसे नागालैंड, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे छोटी स्टेट एरिया वाइज दो तरह से हम देखते हैं, एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से छोटी स्टेट और दूसरा एरिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एरिया के हिसाब से. एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, इट इज गोवा. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ज़्यादातर रीजन्स का. क्यों? आपने देखा होगा डिफरेंट क्लाइमेट्स हमने पढ़े हैं ज्योग्राफी में, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, राइट. तो देख लीजिए ऑप्शन ए ऑफ बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ, मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स ऑफ द ओवरपावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन एंड ऑफ द सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स. बेसिकली सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि जो हिमालयाज ऐसे खड़े हैं ना, हिमालयाज, यहाँ से जो रशिया से, साइबेरिया से कोल्ड वेव्स आती है ना, उनको ये रोकता है. वो कोल्ड वेव्स यहाँ इंडिया की ओर नहीं आने देता है. दूसरा जो सी का इन्फ्लुएंस, जैसे मॉनसूनल वेव्स आती हैं, वो यहाँ हिमालय से टकरा के वापस इंडिया में ही आ जाती है और यहाँ पे रेनफॉल होता है. उससे क्या हो गया, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल बन गया. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी, और हिंदुस्तान की टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में दो ऐसे आइलैंड जो वॉल्केनिक है. ऑप्शन ए कवारती एंड न्यूमूर, बी बिट्रा एंड कवारती, सी पंबन एंड बैरन, डी नारकोडम एंड बैरन आइलैंड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नारकोडम एंड बैरन आइलैंड. बैरन आइलैंड ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है. Among the following union territories of India, which one has the largest size? साइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा साइज एरिया किस यूनियन टेरिटरी का है? यूनियन टेरिटरी इंडिया की है बहुत सारी, उनमें से साइज के एतबार से बड़ी कौन है इन ऑप्शंस में से? लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़. यहाँ पे मिसिंग है एक, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था ए ऑप्शन, दिस अंडमान एंड निकोबार. एंड अंडमान एंड निकोबार इज द आंसर, राइट आंसर. इनमें से सबसे बड़ी अंडमान एंड निकोबार है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. अच्छा, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करके? लिमसोल लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बिटवीन है, डूरंड लाइन इंडिया एंड म्यांमार के बिटवीन है, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन है. आप बताइए, बाउंड्री लाइंस की बात की गई है, किन दो कंट्रीज के बिटवीन कौन सी लाइन है? इनमें से सही कौन सा है? आप बताइए. यस, ऑप्शन डी रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन है, ये बिल्कुल सही है. मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बिटवीन है, डूरंड ऐसी ही इंडिया एंड अफगानिस्तान के बिटवीन है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज करेक्टली मैच्ड. बाकी इनकरेक्टली है. दुनकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन, दुनकन पास कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में? मिनीकॉइन एमिनिड्यू, मिनीकॉइन मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान. चूज द करेक्ट ऑप्शन. दुनकन पास, पासिस के बारे में आपने पढ़ा होगा. दुनकन पैसेज, सॉरी, दुनकन पैसेज कहाँ पे है? दुनकन पैसेज. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, ऑप्शन डी. बेसिकली ये अंडमान एंड निकोबार के बिटवीन है, तो इट इज साउथ अंडमान एंड लिटिल, ये अंडमान में है, अंडमान में, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बिटवीन है ये दुनकन पास. क्वेश्चन आ जाते हैं, आए हैं क्वेश्चंस, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आए हैं, लिखा भी है किस एग्जाम में, किस ईयर में आया है. 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन 10 डिफरेंट चैनल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल. 10 डिग्री चैनल किसके बिटवीन है? बिटवीन तब आता है जब दो के बिटवीन कोई लाइन होती है. अमंग आता है जब बहुत सारों के बिटवीन बीच में आता है. तो बिटवीन द टू, किन दो के बिटवीन 10 डिग्री चैनल है? दोवर एंड छैलास, अलास्का एंड रशिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. चूज द करेक्ट ऑप्शन. 10 डिग्री चैनल कहाँ पे पाई जाती है? यस, ये पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार के बिटवीन, है ना. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार.
अंडमान एंड निकोबार को जो है डिवाइड करती है यही 10 डिग्री चैनल, राइट। If the usual rule of calculation of time were applied for the extremes of Arunachal Pradesh, extremes of Gujarat and Arunachal Pradesh, then approximately time. देखो ऑप्शंस क्या देखे हैं। एट गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट एट अरुणाचल प्रदेश बाय अबाउट 3 hours. एट गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट अरुणाचल प्रदेश बाय अबाउट 2 hours. At Arunachal Pradesh would be ahead of that at Gujarat by about 3 hours. At Arunachal Pradesh would be ahead of that at Gujarat by about 2 hours. Basically आपको ये फैक्ट याद रखना है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड है ना इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट पे है, वहाँ जो है वो वहाँ का टाइम बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से आगे होता है, तो गुजरात से आगे 2 घंटे, अरुणाचल प्रदेश हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो किन स्टेट से पास होती है। यूपी मध्य प्रदेश क्वेश्चन में देखे हैं, बाकी आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। एंड जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन वो कहाँ कहाँ से जाती है, यूपी मध्य प्रदेश और ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। शाबाश। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड्स अगर आप मैप पे देखोगे अभी वो कहाँ पे, इवन ये सारी चीज़ें मैप पे आपको दिखेंगी। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, दुनकन पास कहाँ पे, अच्छा लक्षद्वीप कहाँ पे है, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नन ऑफ दीज। बेसिकली ये अरेबियन सी, इंडिया का जो मैप है यहाँ साइड से अरेबियन सी साइड से लक्षद्वीप आइलैंड्स है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। सो अरेबियन सी इज द राइट आंसर। विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स, इनमें से कौन सी कंट्री सबसे नज़दीक है अंडमान आइलैंड्स को। श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। देखो अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे है, राइट। अब पाकिस्तान यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, इंडोनेशिया यहाँ वहाँ से है, इक्वेटर के नज़दीक ये नहीं आएगा, यहाँ फॉर ईस्ट में है। श्रीलंका यहाँ से साधर्न में ये भी नहीं आएगा, तो रहा क्या बचा क्या, म्यांमार, क्योंकि म्यांमार यहाँ से तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है अंडमान एंड निकोबार के, और म्यांमार बॉर्डर भी करता है इंडिया के साथ, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, म्यांमार। आप मैप पे देख सकते हैं, मैप अपना सामने रख लीजिए, इंडिया का मैप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा दूसरे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप मैप देखेंगे गौर से, दूर से दिखेगा आपको असम जो है, असम सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है, इसका एरिया भी बड़ा है। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, झारखंड किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली जो झारखंड है आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न स्टेट है ना, ईस्टर्न साइड में। अब मुझे बताओ वेस्ट बंगाल कहाँ साइड से, वो भी ईस्ट से, ओडिशा कहाँ है, वो भी कोस्टल स्टेट है ईस्ट से, छत्तीसगढ़ भी ईस्टर्न साइड से, लेकिन मध्य प्रदेश मतलब क्या हो गया, मध्य भारत जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है, तो इस मध्य प्रदेश के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है, ये बेसिक है क्योंकि जब तक आपको इंडिया का मैप क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी, स्पेशली द इंडियन ज्योग्राफी। सेम इज द केस विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझने के लिए मैप का इस्तेमाल करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनमें से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ईस्ट में क्या है। थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार के यहाँ वेस्ट साउदर्न साइड में, साउथ वेस्ट में है श्रीलंका, राइट। सो देखिए थाईलैंड यहाँ पे ये देख लीजिए, ये अंडमान निकोबार है, थाईलैंड आएगा यहाँ की ओर, इंडोनेशिया यहाँ की ओर, श्रीलंका यहाँ की ओर। अब मुझे बताइए ईस्टर्न साइड से क्या आता है, ये आता है ना, ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट साइड से आता है, ये साउथ वेस्ट साइड से आता है, तो दिस इज द ईस्टर्न साइड, तो ये आएगा क्या, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैप पे आप देख सकते हैं ये, और ये जो जितने भी लोकेशंस इसमें मेंशन करके ना, ये क्वेश्चंस क्यों आए हैं इन साइड से, ये सारे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है। अगर इंडोनेशिया की बात करेंगे वहाँ से बहुत सारे जो है स्ट्रेट्स हैं, अगर हम म्यांमार की बात करेंगे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन है। द स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
बताइए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है, ये आपको खुद कर लीजिए क्वेश्चन। चाइना के साथ इनमें से कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर करती है, ज़रा आप मैप पे देख लीजिए और आंसर कर लीजिए इस क्वेश्चन का। चाइना के साथ इनमें से कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर करती है? जम्मू एंड कश्मीर जो कि अभी यूनियन टेरिटरी है, उसमें लद्दाख भी आएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ज़्यादातर लड़ाइयाँ रहती हैं इंडिया की वहाँ से, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं देखे हैं, तो आप चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, कर लीजिए। मैं देखूंगी कि किसको मैप पे होल्ड है। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार आर, म्यांमार के साथ इनमें से किसका बॉर्डर है? इनमें से ऑप्शन ए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए जिसमें त्रिपुरा है ना वो नहीं आएगा क्योंकि त्रिपुरा ऐसे है नीचे से। या आप देख लीजिए जहाँ पे आसाम है, आसाम यहाँ जब नॉर्थ ईस्ट है ना, आसाम यहाँ पे है, तो म्यांमार यहाँ से है, तो जिसमें ऑप्शन में आसाम आएगा वो भी कट जाएगा। ये कट गया आसाम वाला एक, ये दूसरा आसाम वाला, ये त्रिपुरा वाला, ये भी त्रिपुरा, तीनों में त्रिपुरा। अगर आपको ये समझ आएगा तो ये है आंसर है ऑप्शन ए। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे ना ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ से फिर यहाँ से म्यांमार है, तो ये बॉर्डर करता है इनको। आप मैप पे भी देख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज, सब ऐसी स्टेट जिसका सबसे ज़्यादा एरिया वेस्ट लैंड के अंडर आता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। बेसिकली अगर हम ये पहले इसको भी मेंशन करते हैं एज अ स्टेट ही, तो जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज इन, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी पॉपुलेशन होती है अभी इंडिया में? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? इनमें से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वो इनमें से किस टाइप को बिलोंग करता है? फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, नन ऑफ दीज। बताइए जो हिमालयन सिस्टम है ना वो सबसे यंगेस्ट माने जाते हैं, दैट आर द फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स हम उनको बोलते हैं। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री और, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं? सतपुरा, नीलगिरीज, विंध्यास, अरावलीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस अरावलीज आर द ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन्स, ओल्डेस्ट माउंटेन्स है अरावलीज। द हाइस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, इंडिया में हाइस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? ओवरऑल अगर हाइस्ट की बात करेंगे तो वो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन दैट इज इन नेपाल, वो इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में कौन सा है? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माउंट केटू। केटू पीक जो है वो हाइस्ट है इंडिया का। Which of the following is the correct sequence of age of formation from youngest to the old of the mountain ranges? तो इनमें से ये बताता है कि करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, सबसे यंग कौन है उसके बाद ओल्डेस्ट कौन है। तो देख लीजिए सबसे यंगेस्ट आपको पता ही है कौन माना जाता है? हिमालयाज। उसके बगैर जो दो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमें यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट जाना है ना। अब बच गए दो, ये वाले और ये वाले। तो इन दो में से कौन सा सही आंसर है आप देख लीजिए। हिमालयाज, विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स, दक्कन ट्रेप्स, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास, दक्कन ट्रेप्स। तो इनमें से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिमालयाज, विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स एंड दक्कन ट्रेप्स। दक्कन ट्रेप्स ओल्डेस्ट है। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन, ये हिमालयाज का ही एक एक्सटेंशन है, हिमालयन माउंटेन हिल्स का ही। अराकन योमा, अराकन योमा ये कहाँ पे है? लेकिन कश्मीर, नेपाल, बलूचिस्तान, म्यांमार, ये भी न्यूज़ में रहता है। ये कहाँ पे? म्यांमार में है अराकन योमा, राइट। मैच द फॉलोइंग, आप इनको मैच करना। पीर पंजाल, अरुणाचल प्रदेश, धौलाधार। अच्छा ये मैच करना है आपको। देखो पीर पंजाल कहाँ पे आएगा? पीर पंजाल कहाँ पे आएगा बताइए? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद धौलाधार, उसके बाद नाग तिब्बा, उसके बाद मिशमी हिल्स। मिशमी हिल्स आपको पता है, पढ़ा होगा, ये है मिशमी हिल्स जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में होती है ना। मिशमी हिल्स बहुत ही मशहूर है। तो अगर आपको डी या ए ऑप्शन, आपको पता है ए पीर पंजाल, जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो ए और डी अगर आपको पता चला, ये बहुत मशहूर है और सब ने पढ़ी होंगी। पीर पंजाल, ए जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ए
3 आएगा, ये और ये कट जाएगा। जब A3 आएगा तो आपको क्या दिखना है, D आपको पता है मिशमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे D ये है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दैट मीन्स पीर पंजाल कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है ना, और मिशमी हिल्स कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और धौलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश, और जो नाग तिब्बी है वो उत्तरांचल। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, इनमें से ईस्टर्न घाट्स का पार्ट कौन सा नहीं है, जवादी हिल्स, नलामला हिल्स, इलामाला हिल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड जो इलामाला हिल्स है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, बाकी जवादी हिल्स, नलामला हिल्स आप देखो ईस्टर्न घाट के पार्ट है। कोडेकनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन, कोडेकनाल जो है ना, जो फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शंस आर पालनी हिल्स, अनामलाई माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन, कार्डमम हिल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो कोडेकनाल फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का वो है पालनी हिल्स पे। हिल स्टेशन उसी को बोलते हैं ना जो हिल्स पे होता है, यूजुअली टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल, टूरिस्ट ज़्यादा टूरिज्म इसमें चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ नॉर्थ वेस्ट वॉज फॉर्मेड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, sedimentary rocks are distinguished from other types of rocks by the presence of layers, granite has large crystals of quartz, feldspar and mica in it, a metamorphic rock is softer and less compact than its original type। इनमें से आपको देखना है which is statement is not correct, incorrect वाला देखना है। देखो ब्लैक कॉटन सॉइल नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, और वेदरिंग से ही बनती है बेसाल्ट रॉक्स से। सेडिमेंट्री रॉक्स का एक जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो इसमें ये पाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और इसमें लेयर्स पाई जाती है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। ग्रेनाइट हैज़ लार्ज क्रिस्टल्स, ये बिल्कुल सही है, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर और माइका इसमें होता है। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक इज सॉफ्ट एंड लेस कम्पैक्ट, ये लेस कम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि कम्पैक्शन से ही कन्वर्ट होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, तो कम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो दिस इज नॉट correct. So option D is the answer. Which of the following relates to the formation of Himalayas? Formation of Himalayas इनमें से कौन relate करता है? Folding of Earth's crust, accumulation of lowest deposits, folding of geosyncline, faulting of Earth's crust. Choose the correct option. Formation of Himalaya कैसे हुआ है? हिमालय कैसे फॉर्म हुआ है? ये हुआ है फॉर्म ऑप्शन सी, folding of geosyncline, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन्स इनको बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स, इनमें से अर्थक्वेक्स का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने का, जलजला आने का खतरा कहाँ पे होता है? कोस्टल प्लेन्स, ओल्ड शील्ड्स, प्लेटोज, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो हिमालयन रीजन है ना, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर भी और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है ना, वहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स जम्मू एंड कश्मीर से होकर आगे आगे जाके नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हैं। हिमालयन माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो अभी भी ग्रो होते हैं, ये मतलब एक जगह नहीं स्टैटिक है, ग्रो हो रहे हैं, तो जो है यहाँ पे फ्रेजाइल जोन है और अर्थक्वेक का ज़्यादा खतरा रहता है, तो यंग फोल्ड माउंटेन इज द राइट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ हिमालयस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेच इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो दैट मीन्स हमें सबसे बड़ा छोटा छोटा देखना है। हिमालयन स्ट्रेचेस है ना, उनके डिफरेंट नाम हैं, ऐसे ऐसे देखो ये आप हिमालयाज, तो उनके डिफरेंट नाम भी हैं। पंजाब हिमालयाज, कुमोन हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, आसाम हिमालयाज। अब जगह पे भी डिपेंड नाम पड़ा है इनका, तो बेसिकली सबसे पहला आएगा ये नेपाल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नेपाल हिमालयाज। जिसने नहीं पढ़ा है वो मैप पे जाके हिमालय वाला ये देखो, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो। हिमालयन माउंटेन, नेपाल हिमालयाज, आसाम हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, कोमोन हिमालयाज द राइट आंसर। द विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन्स, जो विंध्यास है ना सदर्न इंडिया में, वो किस क्लास को बिलोंग करती है? ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स। सो विंध्यास माउंटेन जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स को बिलोंग करती हैं। द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू द गुजरात इन द वेस्ट टू द दिल्ली इन द नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ ऐसे जाती है, जो गुजरात से यहाँ दिल्ली से जाती है, ये कौन सी होती है? आपको अंदाज़ा हुआ होगा। अरावलीज, विंध्यास, सतपुराज, कैमोर रेंज, एंड दीज आर अरावली माउंटेन्स, अरावली रेंज। द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंजेस। आपको मैंने बताया हिमालय रेंज जो है ना वो पैरेलल डिफरेंट रेंजेस है वो, इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है? शिवालिक रेंज, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयन रेंज, धौलाधार रेंज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओल्डेस्ट इनमें से कौन है? वो है ग्रेटर हिमालयन रेंज, ओल्डेस्ट।
महाराष्ट्रन प्लेटो इज मेड अप ऑफ, जो महाराष्ट्र का प्लेटो ना वो किससे बना है? अलुवियल सॉइल, कोरल रीफ, सैंडस्टोन, लावा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो बना है लावा से, राइट। द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया में हाइस्ट पीक ऑफ माउंटेन कौन सा होता है? कौन सा है? दोदाबत्ता, मकुर्ती, अनामुडी, अनामुडी है, अनलमुडी नहीं है इसलिए अनामुडी है, नॉन ऑफ दिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस इट इज अनामुडी, राइट। अरावली रेंज और एन एग्जाम्पल ऑफ, अरावली रेंज किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रेट माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, इनको हम रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग पासेस लाइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कौन सा पास है इनमें से? खैबर पास, बोमदिला पास, बालाचला पास, शिपकिला पास। बालाचला, शिपकिला, बोमदिला ये इंडिया में है, खैबर पास जो है ना ये अफगानिस्तान साइड से है, तो ये खैबर पास आउटसाइड इंडिया है। जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है? कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, लेह एंड करगिल, लेह एंड श्रीनगर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस ये करता है, जोजिला पास जो है वो लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। दिस इज श्रीनगर हियर, टाइपोलॉजिकल एरर, राइट। विच आर द फॉलोइंग पासेस एंड लोकेशंस आर रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच करके है? जोजिला एंड बुर्जिल जम्मू एंड कश्मीर, बालाचला एंड शिपकिला उत्तर प्रदेश, थागला एंड नीति एंड लिपू हिमाचल प्रदेश, नुथला एंड जेपला सिक्किम। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सबको दिखने से ही पता चला होगा, बेसिकली ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये रॉन्गली मैच करके ऑप्शन बी। देखो और उत्तर प्रदेश से ही आपको पता चला होगा, उत्तर प्रदेश में बालाचला शिपकिला नहीं है, राइट। एंड दिस थागला, नीति पास एंड लिपू लेक ये हिमाचल प्रदेश में, दीज टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आज सफिशेंट है। आपको ये सेशन कैसा लगा? शैल आई कंटिन्यू दिस सेशन और नॉट? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेस का रिवाइज हो जाएगा, फाउंडेशन का रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे आगे हम सारे जो जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स है, चैप्टर्स है, एरियाज़ है वो कवर करेंगे और MCQs के थ्रू ही हम पूरा रिविजन करेंगे जियोग्राफी का, राइट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।